Welcome all of you. I am Dr. H.S. Kumawat from SPC Government College अजमेर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में समझा था, आज हम समझ रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम बाद में देखेंगे कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीन्स पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन की क्वांटिटी का यानी वॉल्यूम का कॉस्ट और प्रॉफिट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आप देखें तो ब्रेक इवन एनालिसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक इवन और दूसरा है एनालिसिस। तो जब हम बाद में ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी जब हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी किसी बिजनेस में ये वह स्थिति आती है जहां उससे न तो कोई प्रॉफिट होता है और न कोई लॉस होता है। उत्पादन या सेल की वह मात्रा या राशि जिसके बराबर जो लेवल दे रखा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को न तो प्रॉफिट होता है और न ही हानि होती है। इसे ही हम ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर्स टू द पॉइंट इन विच total cost and total revenue are equal, means TC equal to TR, total cost equal to total revenue. A break-even point analysis is used to determine the number of units or revenue needed to cover total cost. Cost को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसमें वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और यदि सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन सेपरेट कर लेंगे और फिक्स कॉस्ट का पोर्शन भी सेपरेट कर लेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में हम ऐसा नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। A break-even analysis, also known as cost, volume and profit analysis. Break-even is a situation where an organization is neither making money or nor losing money, but all the costs have been covered. Means no profit, no loss की situation होती है। उस क्वांटिटी तक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को कवर कर चुका होता है, उसके बाद जो होगा वह प्रॉफिट की सिचुएशन में होगा। यानी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले लॉस की सिचुएशन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल टूल which helps a company to determine the stage at which the company or a new product will be profitable. बिल्कुल क्लियर है कि इसके बाद जो स्टेज होगी उसके बाद प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। इन द अदर वर्ड्स, इट इज़ ए फाइनेंशियल कैलकुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स a company should sell to cover its cost. Break-even analysis
is used to know the volume, means quantity of cells necessary to achieve a given rate of return on capital. यानी कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए डिसाइड किया है वह उसके लिए कितनी सेल की जाए, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स इन अप्रेजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मिक्स एंड मेकिंग चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो जब हम डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर देखेंगे उसमें हम समझेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसमें इस टेक्निक से विभिन्न जो लेवल्स है उस पर संभावित प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत, लाभ तथा विक्रय मूल्य में इस एनालिसिस द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। इस एनालिसिस को सीवीपी एनालिसिस, बीईपी एनालिसिस, सीवीपी रिलेशनशिप भी कहते हैं। The break-even analysis helps in computing the break-even point and effects of level of output on fixed cost, variable cost, total cost and total revenue. मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जहाँ कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, यानी क्वांटिटी या सेल्स इन रुपीस कैलकुलेट हो जाता है कि इस लेवल पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस है। एंड आल्सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, और लेवल वाइज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उस इफ़ेक्ट को भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस is useful in studying the relation between the variable cost, fixed cost and revenue। यानी इसमें हम इन कॉस्ट के क्या रिलेशनशिप है वह भी समझ सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस टेल अस हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी हम फिक्स्ड कॉस्ट और अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए कितनी क्वांटिटी का सेल करें, उस क्वांटिटी को हम ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से समझ सकते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए मेजर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी बीईपी के बाद जो लेवल होगा वह होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जहां ऑलवेज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। हमने देखा था कि हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। यानी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट में इंक्रीज होगी, यदि हम प्रोडक्शन कम कर देंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन की क्वांटिटी से डायरेक्ट लिंक है। जैसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आपने जब फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वह होता है जिसका प्रोडक्शन की क्वांटिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, यानी प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो फिक्स कॉस्ट तो उतनी होगी।
It includes interest, taxes, salaries, rent, etc. These costs are fixed irrespective of the production. Means production का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी. इन केस ऑफ नो प्रोडक्शन आल्सो द कॉस्ट मस्ट बी इंकर्ड. Thank you.